फ्रेंड्स, आज मैं आपको दो महान एशियन बल्लेबाज जो कि दोनों बहुत ही स्टाइलिश अपने समय के बल्लेबाज रहे हैं, उनकी दोस्ती के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जिक्र आज मैं करना चाहूँगा ग्रेट ज़हीर अब्बास और भारतीय स्टाइलिश बल्लेबाज अजहरुद्दीन के बीच में। हालांकि इनकी दोनों की बहुत आपस में दोस्ती थी, पर ये कभी भी ज़हीर अब्बास और मोहम्मद अजहरुद्दीन किसी भी समय इकट्ठे नहीं खेले, क्योंकि जब 1984 में मोहम्मद अजहरुद्दीन का इंडियन टीम में आगमन हुआ था, उस समय तक ज़हीर अब्बास इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके थे। और ये दोनों जो भी थे बहुत ही स्टाइलिश बल्लेबाज थे। यहाँ पे आपको मैं मोहम्मद अजहरुद्दीन के बारे में बताना चाहूँगा। जब ये 1984 में भारतीय टीम में आए थे, तो इन्होंने आते ही, आपको याद होगा, इंग्लैंड के अगेंस्ट 3 शतक इन्होंने 3 टेस्टों में लगातार बनाए थे और इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। उसके कोई 2 या 3 साल बाद इनका बहुत अच्छा टाइम रहा, पर बीच में कुछ 87-88 में आके कुछ इनकी फॉर्म में फर्क आ गया। ये रन बनाने के लिए संघर्ष करना इनको पड़ रहा था। उस समय आपको याद होगा भारतीय प्लेयर और पाकिस्तान के प्लेयरों का, ये मैं आपसे 1992 से पहले की बात है, आपस में बहुत अच्छी इनकी प्लेयरों की आपस में दोस्ती होती थी। एक दूसरे के शादी ब्याहों में, इनके घरेलू फंक्शनों में जाते थे, क्योंकि दोनों देश पड़ोस में रहते थे। अगर कोई इंडियन भूतपूर्व प्लेयर अपना कोई बेनिफिट मैच करता था, तो आधी टीम एक पाकिस्तान की एकादश बन के आ जाती थी वहाँ से, पाकिस्तानी 11। और ऐसी कोई अगर पाकिस्तान का भूतपूर्व प्लेयर अपना बेनिफिट मैच करता था, तो एक इंडिया से पूरी टीम वहाँ पे मैच खेलने चली जाती थी। वहाँ पे जब ये हमारे अजहरुद्दीन या ज़हीर अब्बास आते थे, क्योंकि अजहरुद्दीन ज़हीर अब्बास से बहुत ही प्रभावित थे उनके स्टाइल से। ये कुछ ना कुछ ज़हीर अब्बास से अपनी बैटिंग के बारे में क्या कमियां थी, कहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ, पूछते थे। और ज़हीर अब्बास यहाँ पे बहुत ही खुले दिल से एक बहुत ही नेक इंसान बन के, खुदा के बंदे की तरह इनकी ये मदद करते थे। जैसे कुछ अजहरुद्दीन थोड़े परमात्मा से, खुदा को ज़्यादा मानने वाले थे, कुछ इनको वहम थे, कुछ लकी चार्म कि ये मेरे पास होगा तो मैं अच्छा करूँगा। ये ज़हीर अब्बास से अपने उनकी कुछ चीज़ें, जैसे आपको याद होगा जब ज़हीर अब्बास बड़े बड़े शतक बनाते थे और ये अपने गले में एक लाल रंग का स्कार्फ जिसे कहते हैं बांध के रखते थे। कुछ ना कुछ ज़हीर अब्बास बहुत ही स्टाइल से बल्लेबाजी करते थे और कुछ एक ग्राउंड में भी बड़े स्टाइल से रहते थे। तो इनसे ये कुछ ना कुछ ऐसे अपने लिए, अपने लकी, जो इनके लिए मुकद्दर वाली चीज़ हो, मांगते रहते थे। जैसे उनसे उनकी कोई पुरानी यूज़ की हुई ज़हीर अब्बास की टी-शर्ट मांग लेते थे, उनसे रुमाल मांग लेते थे, सॉक्स मांग लेते थे, शूज़ मांग लेते थे। और ज़हीर अब्बास भी बिल्कुल एक बड़े भाई की तरह बहुत खुल के इनकी मदद करते थे। आपको याद होगा जब 1978 और 82 में भारतीय टीम पाकिस्तान जब गई थी, तो भारत से हजारों दर्शक पाकिस्तान मैच देखने गए थे। और वहाँ पे जैसे हिंदुस्तानी आम आदमी शाकाहारी ज़्यादा होते हैं, पाकिस्तान में उनको शाकाहारी खाना खाने में दिक्कत होती थी। वहाँ की जनता, यहाँ के लोगों को जो यहाँ से मैच देखने गए थे, उनको इन्होंने अपने यहाँ पे बिल्कुल अपने मेहमानों की तरह रखते थे, उनके खाने पीने का ख्याल रखते थे। बहरहाल जो भी है, ये बहुत ही शानदार मिसाल थी दो देशों के प्लेयरों के बीच में, ज़हीर अब्बास और अजहरुद्दीन के बीच में। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही किस्से मेरे से अगर आप सुनना चाहते हो, तो मेरे इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले किस्से के साथ। एक बार फिर आपको अनिल रतन का नमस्कार।